हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर अभी इस वक्त। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन मैरिड वर्सेस अनमैरिड सिचुएशन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पर्सन के डीपेस्ट लव मैसेजेस क्या है आपको लेके। आज हम करने वाले हैं पाइल के अकॉर्डिंगली रीडिंग। तो आपने चूज करना है पाइल 1 और पाइल 2 में से। पाइल 1 होगा जिनके भी पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है। मैरिड बोले तो आपके पार्टनर आपसे मैरिड है, किसी और से मैरिड है, बट ये पर्सन सिंगल नहीं है, ठीक है। दूसरा पाइल जो होगा वो होगा उनके लिए जो अपने जिनके पार्टनर बैचलर हैं या सिंगल, मतलब अभी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली पाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये रिक्वेस्टेड रिकमेंडेड वीडियो है रीडिंग का, और आप देखिएगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी एनर्जीज को पिक करने की। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जो 2 में से एक पाइल का सिलेक्शन करेंगे। पाइल 1 इज मैरिड कपल्स के लिए रीडिंग और पाइल 2 अनमैरिड कपल्स के लिए रीडिंग। क्या एनर्जीज हैं, क्या है उनके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस। तो पाइल नंबर 1, अगर आप चूज कर रहे हैं पाइल नंबर 1 को, मैरिड कपल्स के लिए ये रीडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर आपसे मैरिड है, किसी और से मैरिड है, बट योर पार्टनर इज मैरिड। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के डीपेस्ट लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेके। फर्स्ट है द लवर्स, नेक्स्ट इज थीफ, नेक्स्ट इज कम्युनिटी एंड बैड हेल्थ। बॉटम ऑफ द डेक इज जर्नी विद फॉल्स पर्सन। तो सबसे पहले उनके लिए बात करूंगी जिनके पार्टनर आपसे मैरिड है, मतलब मेरे व्यूअर्स अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, देखने में रीडिंग के अकॉर्डिंगली, क्योंकि लवर्स आया है, कि आपके हस्बैंड या वाइफ आपके सोलमेट हो सकते हैं, जिनके साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। जैसे आपकी कोई जर्नी एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ और टावर सिचुएशन बीच में आया हुआ है। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि अगर फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, आपके बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, लेकिन इनकी फैमिली आपको अलाउ नहीं कर रही है, या इनकी फैमिली चाहती है कि आपको निकाल दिया जाए, आपके साथ डिवोर्स हो जाए, सारी चीजें खत्म हो जाएं, तो आपके पार्टनर का मैसेज ये है आपके लिए कि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं और इस रिश्ते को लेकर या इनके दिल में ये किसी और को जगह नहीं दे सकते। हो सकता है कि ये अभी कुछ सिचुएशंस को हाइड कर रहे हैं आपसे, जो भी इनके गेम्स है, जो भी इनकी प्लानिंग्स हैं, जो ये कम्युनिटी के अगेंस्ट लेने का सोच रहे हैं। इसका रीजन हो सकता है कि इनके घर में किसी की या तो तबीयत खराब रहती है या किसी की तबीयत खराब हो सकती, ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, जिसके खौफ की वजह से, डर की वजह से कि उस व्यक्ति को छोड़ ना दे या वो व्यक्ति चला ना जाए ये दुनिया छोड़ के, उस वजह से ये बर्दाश्त कर रहे हैं या अच्छा अच्छा सब शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका मैसेज आपके लिए ये है कि इन्हें वक्त चाहिए, इन्हें इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, अपनी शादी को सुधारने के लिए समय चाहिए। ये हो सकता है कि इस समय कहीं और लोकेटेड हो, कहीं और आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, घर बदल गए हैं, इस टाइप की भी सिचुएशन है। तो समवेयर ये आपके साथ आज भी जुड़ना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, अनटिल और अनलेस इनको सपोर्ट इनकी फैमिली से मिल जाए, अनटिल और अनलेस आपके पर्सन इस रिश्ते में फिर आपके साथ अगर वापस आते हैं तो हर किसी को इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़े, सब अप्रूवल इन्हें दे दें, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन उनकी है जो जिनके पार्टनर मैरिड तो है लेकिन किसी और से मैरिड है। यू गाइज आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। तो सबसे पहले मैसेज तो ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ, हो सकता है कि कोई सोल कनेक्शन हो, सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, जर्नी एंड सोल लवर्स आर टुगेदर हियर, लेकिन
जैसे कि हमें कहीं एक एनर्जी नहीं मिल रही है, हम प्यार चाहते हैं लेकिन हमारे स्पाउस से हमें वो प्यार नहीं मिल रहा है। ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल ऐसे ही शुरू होता है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपके पार्टनर ने आपके साथ उस लव वाइब्रेशन को फील किया है जो इनके लाइफ से फेड हो गया था। जैसे कि इन्होंने इमोशन दिए अपनी ही फैमिली में, अपने ही बच्चों की तरफ, अपने ही स्पाउस की तरफ, लेकिन या तो इनको सुनने को मिला या इनको साइड कर दिया गया। तो जो सफरिंग रही है उस सफरिंग में आपने इनको हील किया है। इनका मैसेज ये है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ बॉन्ड को फील करते हैं और ये एज इट इज इस बॉन्ड को चलाना चाहते हैं, ठीक है। ये इनका मैसेज है। इवन यहाँ पर मैसेज आया है थीफ का। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये सिचुएशन है कि अगर आप अपने पार्टनर से, ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं कि आप किसी और से मैरिड हैं, आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, आपने ये सपने देखे हैं कि आपके पार्टनर आपसे शादी कर लें, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। इन्होंने भी काफी बार बोल दिया हो कि ये थर्ड पार्टी छोड़ देंगे। तो चोर की एनर्जी है, तो ये छोड़ने वाले नहीं है क्योंकि इनके इरादे ठीक नहीं है, ठीक है। इनका सीधा से ये है कि जब इनके पास लाइफ में ऑलरेडी स्पाउस मौजूद है, इनके लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। इनके साथ आपको रिलेशनशिप रखना है तो रखिए, लेकिन अगर शादी का आप सोच रहे हैं तो आप अपनी सोच को बदलें। आपके साथ ये सिर्फ एक रिलेशनशिप रख सकते हैं, ठीक है। ये इरादे इनके पहले से रहे हों, लेकिन आपको इस चीज की क्लैरिटी अब मिल सकती है या इनकी हरकतों से आपको मिल रही होगी, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड्स की वाइब्स हैं। जैसे इन्होंने आपसे कुछ चीजें हमेशा छुपाई, जैसे कि स्टार्टिंग में बड़े सारे कसमे वादे होते हैं कोई भी रिश्ता जब आगे बनता है, और बाद में धीरे धीरे करके जैसे 10 प्रोमिसेस किए तो 10, 9, 8, 7 ऐसे करते करते वो एक पर भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इन्हें सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे को जान पहचान में रहें, एक दूसरे के हमदर्द बन के रहें, लेकिन शादी जैसा थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आपको लगे कि फिर रिलेशनशिप में क्यों आए थे, तो ये आप देखिए, क्योंकि मेरा काम है जनरल एनर्जी को पिक करने का और यहाँ पर यही वाइब्स है, वरना ये कार्ड यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, मतलब जिसके साथ आप डील कर रहे हैं यह व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। अगर आप एक कमिटमेंट चाहते हैं तो दिस पर्सन is not ready to offer you any commitment, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मैसेज है आपके पर्सन का। अब ये सुन लीजिए कि इनकी जो एनर्जी है कि ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कोई ऐसा एक्शन ले लिया तो इनकी समाज में क्या होगी, बेइज्जती हो जाएगी इनकी, इनके परिवार की। जिसको नहीं पता है उसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाइब्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी की एनर्जी है। जहां से भी ये बिलोंग करते हैं इनके पूरे गांव को पता चल जाए, इनके पूरे शहर को पता चल जाए, इनके सारे रिश्तेदारों को पता चल जाए, जो कि ये नहीं चाहते, ठीक है। अब कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो मैरिड तो हैं लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए। इन्हें आपके साथ रिश्ता चाहिए, दोस्ती चाहिए, जैसा रिश्ता आप लोगों का रहा है, लेकिन ये इस रिश्ते में कमिटमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन जहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये वहां पे आपके साथ रहें, वहां पे इस रिश्ते को निभाएं। और इवन ये चाहते हैं कि कोई भी, अगर आप इनके घर आते जाते हैं या आपके घर आते जाते हैं, तो सब इस रिश्ते को एक अच्छी फ्रेंडशिप के रूप में जाने। मतलब इस रिश्ते में आपको बड़े ही सम्मान के साथ देखें, इनकी आंखों के सामने आपको डिसरिस्पेक्ट ना होना पड़े, और आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आते हैं तो इन्हें डिसरिस्पेक्टफुल ना होना पड़े, ठीक है, कि इस कनेक्शन के ऊपर कोई भी उंगली उठाए। कुछ लोगों के पार्टनर की हो सकता है कि ऑलरेडी तबीयत खराब है या घर में किसी की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से, जैसे होता है ना कि अगर मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया तो मेरी मम्मी कुछ कर लेगी, मेरे पापा कुछ कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाइब्स ये है कि ये किसी को खोना नहीं चाहते, सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएं। इनकी खुद की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो सकता है कि ये इस वजह से भी आपकी तरफ अभी कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस है, ठीक है। सो गाइज, ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। आइए जानते हैं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिनके भी पार्टनर अनमैरिड हैं, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस क्या हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स
जिनके भी साथ डील कर रहे हैं लव लाइफ में और उनके पार्टनर अनमैरिड हैं, उनके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं उन्हें लेकर प्लीज गाइड करिए। फर्स्ट है ग्रेट फॉर्च्यून, दूसरा है ऑक्यूपेशन, कंसर्न, फॉल्स पर्सन, गिफ्ट एंड कोर्ट हाउस। बॉटम ऑफ द डेक इज थीफ। ये एनर्जी कितनी रिपीट हुई है। फॉल्स पर्सन सामने से आ गया, थीफ बॉटम से आ गया और यही पाइल 1 में भी थी। तो सबसे पहले बात करें जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं, आपकी तरफ क्या इनके मैसेजेस हैं। ये आपके साथ ग्रेट फॉर्च्यून चाहते हैं, अच्छी किस्मत, अच्छा समय, हर तरीके से आपका रिश्ता सक्सेसफुल हो। इस कनेक्शन में आप फेजेस को क्रॉस करें, कमिटमेंट के साथ परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन को इन द फॉर्म ऑफ मैरिज अचीव करें। ये चाहते हैं कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें तो आपके ही साथ हो, चाहे वो नए घर में प्रवेश करना हो, आपसे शादी करना हो, रिश्ते का एक्सेप्टेंस हो, हर तरीके से आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस समय ये बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अगर ये करियर में अभी खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो ये चाहते हैं कि इतना पैसा ये कमाए लाइफ में, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो जिससे ये इस रिश्ते की जिम्मेदारियों को उठा पाए। ऐसा नहीं कि आपने इनसे कुछ मांगा और ये मुंह देख रहे हैं कि इनके पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि प्यार करना आसान है लेकिन निभाने के लिए पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये समय हो सकता है कि अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, बिजी भी रहते हैं तो भी आपको लेकर बहुत सोचते हैं और इनके मन में आता हो बार बार कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने रिश्ते के लिए, क्योंकि मुझे इस रिश्ते में तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, कंसर्न की एनर्जी है। अगर आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इनके लिए ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग एनर्जी है कि वाकई में ये चिंता का विषय है कि अगर आपके रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का मैनिपुलेशन है, इंटरफेरेंस है, तो किस तरीके से ये रिश्ता कामयाब होगा भी या नहीं होगा, क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये इस सिचुएशन को लेकर जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उस पर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। इनका ऐसा भी है कि अगर इन्होंने आपसे कुछ चीजें छुपाई हैं, जैसे कि आपके बीच में सेपरेशन आ गया जिसकी वजह से, या ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट में चले गए, तो इनको ये भी है कि अंदर उन सभी चीजों को आपसे एक्सप्रेस करें जो इनका थॉट प्रोसेस है। माइंडफुल एनर्जी से डील कर रहे हैं कि मैं उसे बता दूं कि मेरे मन में क्या है, मैं तैयार हूं इस रिश्ते के लिए या नहीं तैयार हूं, whatever द सिचुएशन इज। लेकिन इन्होंने एक मास्क लगाया हुआ है जो ये हटाकर आपके सामने रियलिटी को रखना चाहते हैं। गिफ्ट की एनर्जी है, तो ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या तो ये गिफ्ट कमिटमेंट का है, गुड न्यूज का है, या ये शादी का गिफ्ट, मतलब हर तरीके से आपको इस रिश्ते में ऑफर करना चाहते हैं। अगर सिर्फ इन्होंने आपकी तरफ से अभी तक एक्सेप्ट ही किया है और लिया ही लिया है, तो ये आपको देना चाहते हैं अपने द्वारा तैयार किया हुआ कोई सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट, आप कह लीजिए। जो भी इनके हक में है, जो ये कर सकते हैं, वही चीज ये आपको देना चाहते हैं बड़ी ही मेहनत से। ठीक है, कोर्ट हाउस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई लीगल सिचुएशन चल रही हो, या फिर ये लीगल सिचुएशन इनके फैमिली में चल रही हो, या इनको किसी तरीके की बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है। होता ना, बिल्कुल अलग कर दिया जाता है समाज से, दुनिया से, बिल्कुल लोगों के बीच से। अगर किसी के नाम पर कुछ गलत लीगल एक्शंस नोटेड होते हैं, ये लॉ के अगेंस्ट कोई सिचुएशन है किसी के पार्टनर की, जो वेट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो तो ये आपकी तरफ बढ़े। किसी चीज का हो सकता है कि इनका रिजल्ट आना बाकी है, सोचते हैं कि अगर मेरा यहाँ पे काम बन गया या मेरा ये जॉब में सिलेक्शन हो गया, मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं तुमसे शादी कर ही लूंगा, फिर मुझे किसी का डर नहीं है। ये भी मैसेजेस इनके हैं। इवन इस रिश्ते में कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि अगर सोसाइटी मानती है, यानी कि इनके रिश्तेदार मानते हैं, अगर आप लोगों के बीच में कुछ बड़े डिफरेंसेस है, लो क्लास समाज, सोसाइटी, कास्ट डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस है, अगर इनको अपने घर वालों की तरफ से अप्रूवल मिलता है तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये नहीं बढ़ेंगे। अदरवाइज ये आपको धोखा दे सकते हैं। यहाँ पर विश्वासघात की एनर्जी है। ठीक है, मतलब जैसे काफी समय आपको ट्रैप्ड रखा और अचानक कह दिया कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। मतलब इनके जो इंटेंशंस हैं कुछ लोगों के पार्टनर के, वो फॉर श्योर आपको लेकर नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। अगर ये आपसे ऊपर अपने फैमिली को रख के देख रहे हैं, तो ये इट मीन्स आपके लिए लॉयल नहीं है, फिर उनके लिए लॉयल है।
ठीक है, क्योंकि इनका सीधा सा फंडा ये है कि ये कम्युनिटी को आपके फेवर में करें, इस रिश्ते में बैलेंस को अचीव करें और इस रिश्ते को सक्सेसफुल करें। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 के लिए। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।